गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ एक बूंद को पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि बिना जोखिम उठाए जीवन में कुछ नहीं मिलता है। जो लोग जोखिम उठाकर अपनी राह पर चलते हैं उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। आइए कविता का सस्वर वाचन करते हैं और इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बादलों की गोद में से निकलकर एक बूंद कुछ आगे बढ़ती है और फिर वह अपने जी अर्थात मन में ये सोचने लगती है कि मैं अपने घर को छोड़कर बाहर क्यों निकली। आगे वह ईश्वर से पूछती है कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या फिर मैं धूल में मिल जाऊंगी अर्थात मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, या फिर मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब बूंद यह सोच रही थी कि मेरे साथ क्या होगा, उसी समय एक हवा आई और उसे समुद्र की ओर ले गई। समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। वह बूंद उस सीप में जाकर गिर गई और मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जब किसी कारणवश लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो बहुत झिझकते हैं, सोचते हैं कि वो सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन जब वे घर से बाहर जाकर मेहनत से विपरीत परिस्थितियों में साहस से काम करते हैं तो एक दिन बूंद की भांति उनका भाग्य भी बदल जाता है और वे सफलता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मनुष्य आशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर मेहनत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके जीवन में उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। जैसे बूंद बादल से गिरकर सीप में गिरी और फिर वो मूल्यवान मोती बन गई, उसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, मेहनत करें, तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अनेक प्रकार की उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा पाठ एक अब पूर्ण होता है। आप सभी इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।